दोस्तों, आपका अपने सरस्वती टॉपर्स में मैं स्वागत करता हूं। आइए आज की जो हमारी टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक ट्रिक बेस पे है और ये ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट वीडियो है और इस लास्ट वीडियो में बाकी के जो भी बचे हुए हमारे ट्रिक्स हैं वो सारे के सारे ट्रिक्स हम क्लियर करवा देंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की आपको कोई भी वीडियो नहीं देखनी होगी। इस लास्ट वीडियो में मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आपकी सारी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगी। कहीं से भी वो क्वेश्चंस बनाए, किसी तरीके से भी क्वेश्चंस बनाए, जितने भी मैंने ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक में ही आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। वो आपके एसएससी लेवल पे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, या हम कह लें आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लेवल पे भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल से जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल लगातार इस वीडियो में बने रहें और लास्ट तक बने रहें। जिसकी अपेक्षा आप लेकर आए हैं STC वो देकर जाएगा आपको। आइए जो हमारा पहला ट्रिक है, देखिए है क्या, साइन स्क्वायर थीटा का मान का घात बढ़ाने पर मान घटता है। मतलब जब इसकी पावर्स को हम बढ़ाते जाएंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, घटती हुई चली जाएगी। देखिए कैसे, मान लीजिए हम लिख देंगे साइन की पावर 4 थीटा। अब देखिए कह क्या रहा है कि जैसे जैसे आप घातों को बढ़ाते जाएंगे उसकी वैल्यू घटती हुई चली जाएगी। साइन की पावर 3 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा। अब बताइए साइन की पावर 4 थीटा छोटा है किससे, साइन की पावर 3 थीटा से। साइन की पावर 3 थीटा छोटा है किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। और साइन स्क्वायर थीटा छोटा है किससे, साइन थीटा से। इसका मतलब देखें हम यहाँ पर जिसकी पावर सबसे कम है वो यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी है। मतलब हम यही, हमारा कहने का मतलब यही था, ट्रिक आपका पहले यही था कि साइन स्क्वायर थीटा का घात बढ़ाने पर मान घटता हुआ चला जाता है। या हम कह लें साइन की पावर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे उसकी वैल्यू हमें घटती हुई प्राप्त होती जाएगी। आइए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारा क्या ट्रिक है, यदि जीरो, और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है, ये आपके SSC CHSL में पूछा जा चुका है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब आया था भैया, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए अगला देखते हैं, यदि जीरो बड़ा हो। अब देखिए यही जीरो छोटा हो थीटा से, थीटा छोटा हो किससे, 90 से, तो थीटा के बढ़ने से साइन थीटा का मान साइन थीटा का मान बढ़ता है। मतलब हमें इतने को ध्यान में रखना है कि जीरो क्या कह रहा है, जीरो छोटा हो किससे, थीटा से, और थीटा छोटा हो किससे, 90 से। अर्थात ये हो गया कि जब 90 हो जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 90 मिल जाएगी, तो थीटा के बढ़ाने से साइन थीटा का मान क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे मान लीजिए थीटा की वैल्यू मान लीजिए 45 है और थीटा की वैल्यू हम बढ़ा के 90 कर देंगे तो हमें उसकी वैल्यू क्या होगी, अधिक प्राप्त हो जाएगी। मतलब साइन 90 की वैल्यू हमें अधिक प्राप्त होगी, साइन 45 की वैल्यू हमें कम प्राप्त होगी। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाएंगे हमें साइन थीटा का मान बढ़ता हुआ मिलेगा। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपके JEC मतलब पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2012 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अगली ट्रिक्स, यदि जीरो, अच्छा ये जो आप सोचते होंगे कि इसमें ट्रिक्स क्या है, इसमें ट्रिक्स यही है कि आपको ये वैल्यू ऐसे याद कर लेनी है कि जब भी कहीं ऐसा मिल जाए आपको कि जहाँ जीरो छोटा हो थीटा से, थीटा छोटा हो 90 से, और थीटा का मान बढ़ता हुआ चला जाए, तो आपको ये पता होगा कि वहाँ पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। ऐसे ही पूछ लेता है और वहाँ पर 4 ऑप्शन दे देता है, कहता है कि बढ़ता है, पहला ऑप्शन बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन घटता है, तीसरा ऑप्शन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो हमें लगाना कौन सा है, जिस पे बढ़ता हुआ ऑप्शन होगा वही हमें टिक करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यदि जीरो बड़ा हो थीटा से, थीटा बड़ा हो 90 से, तो थीटा के मान बढ़ाने से, अब यहाँ पर भी क्या होगा, tan थीटा का भी मान बढ़ेगा। ये कंडीशन सिर्फ आपको देखनी है, यही कंडीशन देखकर थीटा का मान अगर बढ़ा रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, थीटा का मान अगर घटा रहे हैं तो उसकी वैल्यू घटेगी। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका क्वेश्चन जो है आया है CGL में आया क्वेश्चन है। ये CGL में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये कब पूछा गया भैया, 2010 में। ये क्वेश्चन कब आया है, 2010 में आया है। चलिए देखिए अगला 4 नंबर देखिए, यदि
फिर वही चीज़ जीरो छोटा हो थीटा से, थीटा छोटा हो 90 से, और फिर थीटा का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो सेक थीटा का भी मान बढ़ेगा। हमारा कहने का मतलब यही है आपको समझाने का कि आप इतना याद कर लीजिए कि जब भी अगर हम साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा में थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इन तीनों का मान बढ़ेगा, ठीक है। साइन थीटा का मान बढ़ेगा, टेन थीटा का मान बढ़ेगा और सेक थीटा का मान बढ़ेगा। चलिए अगला देख लीजिए पांचवा, यदि जीरो बड़ा हो थीटा से, थीटा बड़ा हो 90 से, फिर कह रहा है हो तो थीटा के मान या थीटा के बढ़ाने से कॉस थीटा। अब इस बार देखिए क्या कह रहा भैया, कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होगा, बढ़ाने से उसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। यही क्वेश्चंस आपका बार बार यूपी टेट में भी रिपीट किया गया है। यूपी टेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टेट में, और ऐसे दे देता है कि मान बढ़ाने पर उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो तीन क्वेश्चंस, ये तीन ट्रिक जो बच्चे देखकर बाकी ट्रिक्स नहीं देखते हैं वो कंफ्यूज होकर वो लगा देते हैं ऑप्शन बढ़ता हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कौन सा लगेगा, घटता हुआ, क्योंकि कॉस थीटा पूछा है और कॉस थीटा हमेशा क्या होगा, घटता हुआ होगा। अगर थीटा की वैल्यू वहाँ पर बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, घट जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन ट्रिक नंबर 6, यदि थीटा छोटा हो जीरो से, जीरो छोटा हो किससे, 90 से, तो थीटा के मान बढ़ाने से कॉट थीटा की भी मान क्या होगा भैया, घटता है, इसका भी मान क्या होगा, घटेगा। आइए अगला देख लेते हैं 7, यदि जीरो छोटा हो थीटा से, थीटा छोटा हो 90 से, तो थीटा के मान को बढ़ाने पर कॉसेक थीटा का भी मान क्या होगा, घटेगा। अब आपको ऐसे ही ट्रिक से याद रखना है कि जब कहीं साइन, टेन, सेक, अगर इन तीनों की बात करेगा तो उसके मान हमेशा बढ़ते हुए मिलते हैं हमें, और अगर आपसे कॉसेक, कॉट और कॉस की बात करेगा तो वहाँ इसके वैल्यू हमेशा क्या होंगे, घटते हुए प्रतीत होते हैं। और जो ये कॉसेक वाला क्वेश्चन है ये आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बीएड एंट्रेंस एग्जाम अभी आपका होने वाला है। तो अतः इसे आप बहुत ही सीरियसली से लीजिए कि जब भी क्या है कि आपके पास जीरो छोटा हो थीटा से, थीटा छोटा हो 90 से, और थीटा के मान बढ़ा दिए जाएँ तो कॉसेक थीटा का मान कैसा प्रतीत होगा, तो कॉसेक थीटा का मान हमेशा क्या होगा भैया, घटता हुआ प्रतीत होगा। ये आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, और जब बार बार इसे आप 2 बार पढ़ना है बस, बाकी मेरी फुल गारंटी आपको याद हो जाएगा। आप देखिए साइन, टेन, सेक इसके मान बढ़ते हैं, कॉस, कॉट, कॉसेक इसके मान घटते हैं। याद होगा कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आइए जो हमारी अगली ट्रिक है, ट्रिक नंबर 8 क्या है, यदि साइन की पावर n थीटा प्लस कॉसेक की पावर n थीटा इक्वल टू 2 हो तो साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब n ये दिया है, n का मतलब हो गया कि मान लीजिए कहीं अगर ऐसे आपको मिल जाए साइन की पावर 2 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 2 थीटा इक्वल टू 2 दिया हो, तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 हो। ऐसा क्यों होता है, ये जो n दिया है भैया, जो n दिया है n, इसका मतलब हो गया कि पावर सेम हो। जहाँ पर दोनों के पावर्स आपको सेम मिलेंगे और वहाँ उसकी वैल्यू 2 दी हो तो उसके साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और ये एक बार नहीं, ये आपके 3 बार पूछे गए, एक बार 2013, 2015 और आपका 1999 में क्वेश्चन आया है, और ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। ये सारे के सारे ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, एक बार आपका 1999 में, एक बार 2013 में, एक बार 2015 में, और सेम क्वेश्चन यही दिया था कि यदि साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर एन थीटा इक्वल टू 2 हो तो साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। और वहाँ पे ऑप्शन आपके 4 थे, 0, 1, 2 और था ये सभी। अब देखिए क्या होता है कि जब आदमी सभी का ऑप्शन देख लेता है तो उसे लगता है कि ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। आपको चेक करना होता है, अगर आपको ये ट्रिक पता होती तो डायरेक्ट आप इसे 1 ऑप्शन क्लिक करते, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निक के लहजे से भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये अगले पर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 या ट्रिक नंबर 9 है हमारा, यदि कॉस की पावर एन थीटा प्लस सेक की पावर एन थीटा हो इक्वल टू 2 हो तो वहाँ पर कॉस थीटा सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब क्वेश्चन आपको भरमाता कैसे है, वो यहाँ पर दे देगा साइन की पावर एन थीटा प्लस कॉसेक की पावर एन थीटा बराबर 2, और आपसे कह देगा ऐसे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1। तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या जो आपको दिखाना चाह रहे हैं वो आप देखिए, अगर ये पूछता है तो आपका क्या होगा भैया, 1 होगा इसका आंसर। फिर अगला देखिए, कह रहा है यदि tan की पावर n थीटा प्लस कॉट की पावर n थीटा इक्वल टू 2 हो तो tan थीटा
इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो ये सारे के सारे ट्रिक्स हमारे समझ में आए होंगे, और ये जो भी हम करवा रहे हैं ये आपके क्वेश्चंस बार बार कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव लेवल से या कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके पूछे गए हैं। उन्हीं को जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम ट्रिक बेस पर ले आए हैं, बाकी हमने कुछ नहीं किया इसमें, वही सारे के सारे क्वेश्चन थे उसे हमने ट्रिक पे बना दिया है। और इसे आप याद कर लीजिए और इसे अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। आपका चाहे वो SSC CHSL हो गया, या आपका कह लें जो है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल हो गया, या आपके पॉलिटेक्निक हो गए, या बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो गए, या आप BTC का एग्जाम दे रहे हैं, या टेट का दे रहे हैं, सीटेट का दे रहे हैं, सबके लहजे से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्या है? यदि भिन्न में साइन क्यों कास हो और दोनों के कोणों का योग 90 अंश हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके SSC लेवल का। तो ये जान लीजिए कि रामबाण है आपका, ये SSC लेवल का क्या है रामबाण है। ये आपने इसे रट लिया तो यहाँ से आपके मान के चलिए 2 से 3 नंबर पक्के हो जाते हैं, एकदम कंफर्म रूप से 2 या 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट रूप से ये पूछता है। तो आइए देखते हैं कि कह रहा है कि cos 20 अंश 35 रेडियन अपॉन साइन 69 अंश और 25 रेडियन का मान क्या होगा। आपको यहाँ पर दिया हुआ था कि साइन एवं कास हो तो दोनों का कोण अगर 90 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 होती है। तो देखिए अब यहाँ पर जब हम दोनों का करेंगे तो उसकी वैल्यू कैसे 1 हो जाएगी। अब अगर आप दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ देखिए कितना भैया 20 अंश 35 रेडियन और कितना है 69 अंश 25 रेडियन। अब आप देखिए रेडियन का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 और 25 मिलकर कितना हो जाएगा 60, और 20 और 69 मिलकर कितना हो जाएगा भैया 89। अब 89 जो हो गया उसमें कितना कम है 1, और जब वो 60 रेडियन चला गया तो 1 अंश बन जाता है। तो 1 अंश अगर बन गया वो तो हम कह सकते हैं इसे कि हमारा टोटल कितना हो गया 90 अंश। तो अगर 90 हो गया तो दोनों कोणों का योग अगर हम करें, अगर 90 हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा हमें क्या मिल जाती है 1 मिल जाती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है और बच्चे वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मान क्या होगा। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भिन्न में आपको साइन एवं कास हो और दोनों के कोणों का योग 90 हो तो वहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी भैया 1 आएगी। उसका आंसर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। cos 70 अपॉन साइन 20 प्लस cos 59 अपॉन साइन 31 माइनस 1 का मान क्या होगा। चलिए इसका भी मान देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको जोड़ें 70 और 20 तो हमारा क्या हो जाएगा भैया 90, और अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा 90। तो अगर इन दोनों का मान 90 हो जाएगा और जहाँ जिसका मान 90 हो जाता है उसकी वैल्यू होती क्या है 1 होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि cos 70, या ऐसे आप कर सकते हैं 70 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पर क्या हो सकता है देखिए 59 31 मिलके 90, और जब 90 होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा हमारी बनी क्या 1। तो यहाँ हमारा बनेगा क्या 1 प्लस 1 माइनस 1। अब देखिए यहाँ से 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। मतलब इस तरह से आपके पास चाहे जितने बड़े से बड़े क्वेश्चंस आ जाएं, अब आपको वो चेंज करने की जरूरत नहीं कि साइन आप चतुर्थान में चेंज करिए या कॉस को 90 प्लस थीटा करिए 90 प्लस 20 करिए। ऐसा कुछ भी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर साइन और कॉस में दिया है और दोनों कोणों का मान कितना हो रहा है 90 हो रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। चलिए अगला जो हमारा ट्रिक्स है वो हमारा ट्रिक्स क्या है। यदि 2 साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा आपस में जुड़े हों तो दोनों कोणों का योग 90 हो। अगर दोनों कोणों का, फिर से देख लीजिए, अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा आपस में जुड़े हों, आपस में साथ साथ हों और उनके कोणों का योग कितना हो जाए 90 अंश हो जाए तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। यहाँ भी वही चीज़ें हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये चीज़ें जो कही गई हैं वो सत्य हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व। क्या भैया कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 अपॉन साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर
31। अब देखिए यही चीज़ कह रहा था कि अगर उन दोनों कोणों को जोड़ने पर योग अगर 90 हो जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो देखिए अगर इन दोनों को जोड़ दीजिए आप तो इसकी वैल्यू मिलेगी क्या, cos स्क्वायर 90 मिल सकती है। और यहाँ से देखिए ये क्या मिलेगी हमें, साइन स्क्वायर 90। और अगर 90 मिल जाती है वैल्यू तो उसकी मान क्या होगा भैया, 1 होगा। तो 1 इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, 1 बनेगा। यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के कोई भी आपको क्वेश्चन दे दे और चाहे जिस तरह से क्वेश्चन पूछे, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि अगर आपके पास साइन कॉस कहीं मिल रहा हो और उन दोनों का योग 90 हो रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कुछ। जो भी हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं बस यही लास्ट है। इसी के कंप्लीट होने के बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपसे ट्रिग्नोमेट्री से कहीं भी क्वेश्चन उठाए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए जो हमारा अगला ट्रिक से कह रहा है 1 + cot A, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 + cot B इक्वल टू 2 हो तो A + B का मान क्या होगा। A + B का मान हमेशा कितना होगा, 45 अंश, मतलब 45 अंश होगा, या हम कह सकते हैं π/4। अब आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि सर ये पाई क्या है, तो ये पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल में। अगर वो उस तरह से हम चले तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। अगर और भी हम इसे क्लियरिफाई करें तो 1.414 इस तरह से वैल्यू होती है। लेकिन हम यहाँ क्या लेंगे, 180 लेंगे। अभी देखिए कैसे 45 आएगा। अगर हम पाई के स्थान पर 180 रख दें अपॉन 4, इसे काट दीजिए भैया, 4 चौके 16, 16 2 18 20, 4 पंचे 20, कितना आया, 45 अंश आया ना। तो आप कह सकते हैं कि चाहे 45 अंश कहें या कह सकते हैं π/4। तो यहाँ पाई का मान हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिकल में क्या लिया जाता है, 180 लिया जाता है, 180 लिया जाता है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्या है, कह रहा है यदि A + B + C इक्वल टू 180 हो, 180 हो तो tan A + tan B + tan C अपॉन tan A इंटू tan B इंटू tan C का मान क्या होता है। तो अगर आपके पास A + B + C का मान 1 दिया है, सॉरी 180 दिया है, तो हमेशा उसकी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 1 बनेगी। मतलब अगर कह दे कि यही चीज़ यही क्वेश्चन में आ जाए कि tan A + B + C का मान 180 हो तो tan A + tan B + tan C अपॉन tan A इंटू tan B इंटू tan C का मान क्या होगा, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और ये आपका टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, MP टेट में आया हुआ क्वेश्चन है भैया। MP टेट में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि sin 10 अंश, sin 30 अंश, sin 50 अंश, sin 70 अंश का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, 1/16 होगा। और ये कहाँ से आया है, SSC CGL में ये क्वेश्चन आपका आया है। SSC CGL में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और ये कब पूछा गया है, ये 2015 का क्वेश्चन है, SSC CGL, ठीक। आइए दूसरा देख लीजिए, sin स्क्वायर 5 अंश प्लस sin स्क्वायर 10 अंश प्लस sin स्क्वायर 15 अंश डॉट डॉट sin स्क्वायर 85 अंश प्लस sin स्क्वायर 90 अंश का मान कितना होता है। मतलब जब कहीं आपको sin स्क्वायर में वैल्यू 5 के डिफरेंस में दे दे तो वहाँ आपका मान कितना बनेगा, 19/2 बनेगा। कितना बनेगा भैया, 19/2 बनेगा। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपके UP SSC जो आपकी UP SSC परीक्षाएं कंडक्ट कराती हैं, जैसे लेखपाल हो गया, आपके ये चोडी हो गया, इन सभी की सभी परीक्षाएं जो कंडक्ट करवाती हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाती हैं। और ये आपका 2017 में आया हुआ है। और आपके लेखपाल 2016 में भी ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। कैसे, sin स्क्वायर 5 अंश प्लस sin स्क्वायर 10 अंश प्लस sin स्क्वायर 15 अंश प्लस डॉट डॉट प्लस sin स्क्वायर 85 अंश प्लस sin स्क्वायर 90 अंश का मान कितना होता है, 19/2 होता है। चलिए अगला देख लीजिए, sin स्क्वायर 5 अंश प्लस sin स्क्वायर 10 अंश प्लस sin स्क्वायर 85 अंश प्लस sin स्क्वायर 80 अंश का मान कितना होता है। इसका मान क्या होता है भैया, 2 होता है। इसका मान क्या होता है, 2 होता है। ये सब आप बिल्कुल रट लीजिएगा, जैसे भी है ये एक ट्रिक समझ लीजिए या कह लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन बन के आ जाए। तो अगर आप इसे देखे रहेंगे, एक बार रटे रहेंगे, लिखे रहेंगे, नोट किए रहेंगे तो ज़रूर आपको परीक्षा हाल में ये चीज़ें आपको याद आ जाएंगी कि ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। तो इसका मान कितना होता है, 2 होता है। आइए अगले की तरफ चलते हैं, छठे की तरफ। कह रहा है tan 15 अंश इंटू tan 25 अंश इंटू tan 45 अंश इंटू tan 65 अंश इंटू tan 75 अंश का मान क्या होता है। तो इसका मान क्या होता है भैया, 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यही सेम क्वेश्चन आपका
सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। और ये इस बार आपका जब 2019 की पेपर चल रहे थे, एसएससी 2019 का पेपर चल रहा था, उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। और यही जो पेपर आपका 2020 अभी फरवरी में भी परीक्षाएं कुछ न कुछ हुई थी, और उसी के बाद ये कोरोना आ गया था, उसी के बाद लॉकडाउन लग गया, इस वजह से परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ गई थी। और ये 2019 में भी ये क्वेश्चन बना हुआ है, दिसंबर में जो पेपर हो रहा था उसमें भी क्वेश्चन बनाया गया है। तो आइए देख लेते हैं 7 नंबर, साइन 5 पाई/6 इंटू कॉस पाई/3 प्लस कॉस पाई/6 इंटू साइन पाई/3 का मान क्या होता है। इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आता है तो पाई को आप चेंज भी कर सकते हैं। साइन अगर पाई/6 है, इसका मतलब क्या है भैया, 180 कितना है, 6 है, कितना है 180/6। अब इसे आप काट सकते हैं 36 18, ये बन क्या जाएगा, साइन 30 का मान, ये क्या बन जाएगा। ऐसे ऐसे मान आपको बनाना हो तो बना सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन में ऐसे ही आ जाता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। चलिए लास्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट, इसी के बाद आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगी। कहीं ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा, ये फुल गारंटी है। तो चलिए अगला देखते हैं, साइन पाई/4 इंटू कास पाई/6 इंटू टेन पाई/3 का मान क्या होता है। तो इसका मान होता है 3/2√2। इसका मान क्या होता है, 3/2√2। अगर आपको ऐसे वैल्यू नहीं समझ में आती है, आप उसे डायरेक्ट मान में कन्वर्ट कर लीजिए। और मान को कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बता दिया कि हमेशा पाई को क्या माना जाता है, 180 माना जाता है। अब उससे जितने भी डिवाइड करने को बोला गया है उतने से आप डिवाइड कर दीजिए, वो एक मान में, एक वैल्यू में चेंज हो जाएगी, और वहाँ से आप वैल्यू को पुट कर सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जाकर। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ये कॉन्सेप्ट जो थे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ही थे, या हम कह सकते हैं कि विगत वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं बिल्कुल उन्हीं का कलेक्शन हमने तैयार किया था। और इस कलेक्शन को तैयार करने के लिए हम कई बुकों का सहारा लिए, कई नोट्सों का सहारा लिए, कुछ अपनी भी ट्रिक्स लगाई, सारी के सारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं या जो एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं वो बेहतर हो सकें, और आप बेहतर परिणाम लेकर बेहतर अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और इस भारत जगत को एक नए अवसर के रूप में आप प्रगति करें और आके जो है अपना स्थान ग्रहण करें। तो आपके कई भी पेपर लगे हुए हैं, एसएससी लेवल से कई पेपर लगे हुए हैं, या हम कह लें, अच्छा मैं बार बार एसएससी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे के सारे एसएससी लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, और एसएससी लेवल में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन हम नहीं देता कि tan 45 का मान बताओ, या tan 45 प्लस cos 70 का मान बताओ, या cos 30 का मान बताओ, नहीं, क्योंकि वो पता है कि आप लोगों ने उसी तरह की तैयारी कर रखी है, बिल्कुल चीज़ों को आपने क्लियर कर दिया है, तो उस तरह के क्वेश्चन नहीं बना। वो ऐसे क्वेश्चन बनाता है, ऐसे भरमाता है कि आप कहीं भ्रम में ना आ जाए। लेकिन आपको भ्रम में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कहीं से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये मेरी फुल गारंटी है, ये एसटीसी आपको गारंटी देता है। आपके कहीं से ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल के इस वीडियोज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, जिन्होंने आप अच्छे से देखा इसे, और जो इसे ग्रहण किए, और जो आप लोगों ने अपने जीवन में इसे उतारा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल का बहुत ही महत्व है हमारे लाइफ में। कहीं जब आप इंजीनियर बन जाएंगे, जब आप कुछ भी किसी पोस्ट पे जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये इन चीज़ों का कितना महत्व था हमारे लाइफ में। तो आई होप्स कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिले। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारे अंदर एक प्रतिभा जगती है कि हम और पढ़ाएं और अच्छा करने की कोशिश करें। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।